हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण सेशन रहेगा जिसमें राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के बारे में बताया जाएगा और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जाएगा और राष्ट्रीय नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य अकादमी इनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे कला अकादमी हैं इनको एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं हैं, मतलब जो कला दीर्घाएँ या संस्थाएं शेष रह जाएंगी, उनको नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो पार्ट ये पहला रहेगा। इसमें देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, इसे देखेंगे जो स्थापित ये रहा है। तो 29 मार्च 1954 को इसकी स्थापना हुई है। और कहाँ हुई है स्थापना? तो नई दिल्ली के जयपुर हाउस में ये कला दीर्घा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि 29 मार्च 1954 को आधुनिक कला दीर्घा, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना जयपुर हाउस नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं वो डॉक्टर हरमन गोएत्ज रहेंगे। ठीक है, जो प्रथम स्थापना अध्यक्ष रहते हैं वो डॉक्टर हरमन गोएत्ज रहते हैं। बाद में इन्होंने अपना कार्यभार, जो भारतीय कलाकार रहेंगे मुकुल चंद्र डे प्रमुखता से ड्राई पॉइंट और एचिंग के लिए पूछे जाते हैं। ड्राई पॉइंट और एचिंग के लिए ये पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक, तो मुकुल चंद्र डे को प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रथम अध्यक्ष जो रहेंगे डॉक्टर हरमन गोएत्ज रहेंगे। देखिए, विकल्प में वहाँ दोनों लोग हो सकते हैं, तो ये देख लेना है अच्छे से कि प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछ रहे हैं। अगर प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछ रहे होंगे तो हरमन गोएत्ज वहाँ पे नहीं सही होंगे, क्योंकि वो भारतीय नहीं है। तो जैसे लिखा है यहाँ पे कि प्रथम अध्यक्ष जो रहेंगे डॉक्टर हरमन गोएत्ज रहेंगे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष रहेंगे वो मुकुल चंद्र डे रहेंगे। उद्घाटन देखेंगे किसके नेतृत्व में रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा यहाँ पे इस सोसाइटी संस्था कला दीर्घा का जो है उद्घाटन रहेगा। तो उद्घाटन भी यहाँ से महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी शाखाएं, शाखाएं विशेषकर पूछी जाती हैं। तो शाखाएं इसकी नई दिल्ली के अलावा एक मुंबई में रहेगी और एक बंगलुरु में रहेगी। ठीक है, तो ये दो शाखाएं इसकी होगी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की। नेक्स्ट देखेंगे कि इसके बारे में लिखा है यहाँ पे कि इस कला दीर्घा में बंगाली स्कूल, मतलब बंगाल स्कूल जो बंगाल शैली के चित्रकार थे, तो उनमें जैसे राजा रवि और मां अमृता शेरगिल आदि कलाकार रहेंगे, उनके सहित अनेक आधुनिक चित्रकारों के चित्र, मूर्ति एवं रेखा चित्र इस कला दीर्घा में संग्रहित है। तो लगभग इस संग्रहालय में 14,000 से अधिक आधुनिक कलाकृतियां जो हैं वो संग्रहित हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि ये इमारत की जो बनावट है, तो यह इमारत तितली के समान है, तितली के समान है और इसके मध्य में एक गुंबद भी है। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्तमान महानिदेशक जो रहेंगे, वर्तमान महानिदेशक ये श्री अद्वैत गणनायक जी रहेंगे। ये प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार रहेंगे, है ना। पत्थर नक्काशी के लिए ये पूछे जाते हैं। इनके बारे में अभी पूरा डिटेल में भी बताया गया है, क्योंकि इनको पद्मश्री 2025 में अभी सम्मानित किया गया हाल ही में। तो वहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा, और इनकी जो गतिविधियाँ रही हैं, इनका जो कार्य वगैरह रहा है और पुरस्कार वगैरह रहे पद्मश्री के अलावा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं, जो वीडियो इनके बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये जो है वर्तमान महानिदेशक रहेंगे, भारतीय मूर्तिकार रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगली कला दीर्घा रहेगी। तो अभी देखें, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा पढ़ रहे थे, अब राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, तो स्थापित तो भी 1954 में हुआ था, स्थापित ये भी 1954 में है। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पूरा टाइम याद रखना है, 5 अगस्त इसका रहेगा, उसका मार्च रहेगा। तो इसका मुख्यालय देखेंगे कहाँ रहेगा? तो ये भी रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में ये भी है, नई दिल्ली में वो भी था। तो वो जयपुर हाउस में आधुनिक कला दीर्घा और ये रविंद्र भवन नई दिल्ली में रहेगा। स्थापना देखेंगे तो वहाँ पे
स्थापना वगैरह अलग अलग रहेंगे। अब ये सोसाइटी दूसरी, कला दीर्घा दूसरी है। तो इसकी स्थापना जो रहेगी वो शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री वहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये पिछली बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है। ये टीजीटी में यूपी में पूछा गया था। तो यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा ये स्थापित रहेगी जो कला दीर्घा सोसाइटी है। अब देखेंगे नेक्स्ट कि यहाँ पे जो इसके प्रमुख संस्थापन अध्यक्ष रहेंगे ये रहते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। बहुत महत्वपूर्ण हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, और इनके विजिट वगैरह जो यहाँ पे रहेंगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इनको जैसे यहाँ पे पढ़े हैं कि 1954 में ये सोसाइटी स्थापित हुई, तो कहीं कहीं आप 1953 में पढ़ेंगे। तो 1953 जो वहाँ पे रहता गलत नहीं रहता, 1953 जो रहेगा 1953 या 1954। तो इसका थोड़ा सा लेंथी डिटेल हो जाएगी वहाँ पे, वरना दोनों टाइप से बता दिया जाता। फिलहाल जो उचित रहे वहाँ पे 53-54 जो आ जाएगा वही सही हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि इतना नज़दीकी विकल्प देते नहीं कि 52-53-54 ऐसे नहीं देंगे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी रहेंगे जो प्रतिष्ठित भारतीय मूर्तिकार हैं। इनके बारे में तो जानते हैं सभी लोग कि इनके जो श्रम की विजय वगैरह और काफ़ी जो महत्वपूर्ण रहेंगी इनकी कलाकृतियाँ। नेक्स्ट देखें, देवी प्रसाद राय चौधरी जी हैं तो ये तो हैं ही हैं। संपूर्णानंद जी मिल जाते हैं, संपूर्णानंद जी सेकंड नंबर पे इनको लिखेंगे। अभी आप देखेंगे तो डायरेक्ट जैसे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अगर वहाँ पे अध्यक्ष देखेंगे तो डॉक्टर संपूर्णानंद यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आमतौर पे जो सबसे पूछे जाने वाले व्यक्ति रहते हैं वो देवी प्रसाद राय चौधरी रहेंगे। कलात्मकता की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ रहते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी जी। तो यहाँ पे देवी प्रसाद राय चौधरी, और अगर नहीं है तो संपूर्णानंद को ध्यान रखें, संपूर्णानंद इनको भी बता सकते हैं। और अध्यक्ष के रूप में संपूर्णानंद माने जाते हैं और संस्थापक अध्यक्ष के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी जी माने जाते हैं। तो दोनों व्यक्ति यहाँ पे श्रेष्ठ हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी जी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनके बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है। अध्यक्ष देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 2018 में उत्तम पचारणे जी बने थे। उत्तम पचारणे जी, तो उत्तम पचारणे जी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो इनको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देवी प्रसाद राय चौधरी, संपूर्णानंद, उत्तम पचारणे और एक अभी जो वर्तमान समय में रहेंगे, वो 4 व्यक्तियों को यहाँ से याद रखना राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से। तो इनका निधन देखें 2023 में हो गया है। इनके बारे में पूरी डिटेल चैनल पे है उत्तम पचारणे जी के। 2020 से 2025 तक जितने मैक्सिमम कलाकारों का निधन हुआ है उनकी एक प्लेलिस्ट अलग है, तो उनको जरूर देखिएगा। तो वहाँ पे उत्तम पचारणे जी के बारे में हमने बताया है। तो ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष 2018 में नियुक्त किए गए थे, उत्तम पचारणे जी। नेक्स्ट देखेंगे कि इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहेंगे। तो उपाध्यक्ष जो रहेंगे वो बालन नाम्बियार जी हैं, और दक्षिण भारत से, केरल वगैरह से संबंधित रहेंगे और शिल्पकार ही हैं। इनके बारे में भी बताया जा चुका है। सचिव देखेंगे वरदा वकील हैं, तो ये वकील बंधुओं के भाई रहेंगे, जो शारदा चरण वकील और रानौदा चरण वकील, और एक रहेंगे ये वरदा चरण वकील। तो यहाँ पे वरदा चरण वकील जो है सचिव इसके रहेंगे। सभासद देखेंगे, सभासद या प्रथम फेलो कौन से रहे हैं, तो यामिनी राय रहे हैं। यामिनी रंजन राय ये पुरुष हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का जो प्रथम पुरस्कार मिला था वो किन व्यक्तियों को मिला था। तो यहाँ पे MF हुसैन को मिला था लगभग 1956 में, और जो यामिनी रंजन राय प्रथम फेलो या सभासद चुने गए वो 1955 में चुने गए थे। तो यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे वर्तमान अध्यक्ष। तो ये वी नागदास जो रहेंगे, इनको 13 मार्च 2023 को यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और वी नागदास जो मुख्यतः से पूछे जाएंगे, ये प्रिंट मेकर के रूप में पूछे जाते हैं, तो ये चित्रकार और प्रिंट मेकर रहेंगे वी नागदास जी। तो 2023 में ये अध्यक्ष यहाँ पे बने थे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। तो यहाँ पे देवी प्रसाद राय चौधरी, संपूर्णानंद, उत्तम पचारणे जी, और उत्तम पचारणे जी के बाद यहाँ पे वी नागदास जी आ जाएंगे। तो जो मुख्य रहेंगे वो यहाँ पे बता दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी और आधुनिक कला दीर्घा जो भी ऊपर पढ़े हो, तो दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद होता, तो दोनों को जैसे बताया गया उस हिसाब से इनको याद करें। और जो भी पत्रिकाएं रहती हैं संपादित है, जैसे समकालीन कला पत्रिका है, क्षेत्रीय समकालीन कला पत्रिका है, त्रैमासिकी कला पत्रिका है, या कला दीर्घा वगैरह है, तो वो जो पत्रिकाएं रहेंगी तो उनको फिर किसी दिन बता दिया जाएगा कि कौन सी पत्रिका किस सोसाइटी या दीर्घा से प्रकाशित होती है। तो आज जो
मेन मकसद रहेगा। तो सोसाइटी जो भी कला दीर्घाएँ हैं, सोसाइटीज़ हैं, इनके सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फेलो वगैरह या वर्तमान अध्यक्ष वगैरह और स्थापना वगैरह, तो वो चीज़ें कवर कर लेंगे आज। नेक्स्ट डे वो चीज़ें बता दी जाएंगी। तो यहाँ पे 2 कला दीर्घाएँ या सोसाइटी हो गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला रहेगा राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। तो राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, तो ये अपनी तीसरी कला दीर्घा है यहाँ पे। तो स्थापना देखेंगे इसकी 8 फरवरी 1962 को रहती है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद जी रहते हैं और प्रथम फेलो रायकृष्ण दास जी रहते हैं। प्रथम फेलो के रूप में दूसरे व्यक्ति भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रायकृष्ण दास जी जो रहते हैं ये पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं ये रायकृष्ण दास जी। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष रहेंगे संपूर्णानंद रहेंगे, रायकृष्ण दास जी जो हैं प्रथम फेलो सभासदी के रूप में रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि ये भवन एक पुरातात्विक इमारत है। जो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी है, तो ये भवन एक पुरातात्विक इमारत है। इसका निर्माण 1778 से 1814 के मध्य हुआ था। ठीक, बिल्डिंग के निर्माण की बात की जा रही है। 1962 में वहाँ पे उद्घाटन वगैरह, स्थापना वगैरह रहेगी। ये नवाबी इमारतों के वास्तुशिल्प का महत्वपूर्ण नमूना है। यह नवाबी इमारतों के वास्तुशिल्प का महत्वपूर्ण नमूना है। इसे सुल्तानों का महल कहा जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, राज्य ललित कला अकादमी के बारे में, बिल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष जो रहेंगे ये सुनील कुमार विश्वकर्मा जी रहेंगे और जो उपाध्यक्ष वर्तमान रहेंगे ये गिरीश चंद्र जी रहेंगे। तो ये राज्य ललित कला अकादमी के बारे में यहाँ पे रहेगा कि वर्तमान अध्यक्ष इसके सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र जी रहेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे तो चौथी यहाँ पे संस्था आई है। चौथी संस्था यहाँ पे रहेगी राष्ट्रीय नाटक अकादमी। एक राष्ट्रीय नाटक अकादमी पूछा जाएगा, एक नाट्य अकादमी पूछा जाएगा, तो दोनों यहाँ पे मेंशन की गई हैं। देखिए, एक जैसी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करती हैं। जैसे यहाँ पे राज्य ललित कला हो गया, राष्ट्रीय ललित कला हो गया और आधुनिक कला दीर्घ हो गए, 3 वो होगी। एक राष्ट्रीय नाटक अकादमी रहेगा, एक नाट्य अकादमी रहेगा। तो ये जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं उच्चारण की दृष्टि से थोड़ी सी समानता दर्शाती हैं, तो उनके बारे में एक ही साथ में मेंशन कर दिया गया ताकि कोई समस्या ना हो वहाँ पे। तो राष्ट्रीय नाटक अकादमी जो रहेगी, इसकी स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना 31 मई 1953 को रविंद्र भवन नई दिल्ली में ये इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ 2 तरीके से चीजें मिल जाएंगी। एक तो राष्ट्रीय नाटक अकादमी को आप सीधे से 31 मई 1953 बता सकते हैं कि स्थापित हुआ है। दूसरा टाइप देखेंगे, यहाँ पे जो स्थापना मानी जाती है, तो स्थापना अभी लिखे हुए स्थापना 31 मई 1953, लेकिन दूसरा टाइप क्या रहेगा कि 31 मई 1952 में स्थापना जो रहती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा, इसकी भी होती है राष्ट्रीय नाटक अकादमी की। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन माना जाता है 1953 में, ये राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्थापना में ही 1953 पूछ लिया जाता है, तो 1953 ज़्यादा मिलेगा, और नहीं है तो 1952 बिल्कुल जो है सही रहेगा। ये भी, इसमें भी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ पे 1952, 1953 एक स्थापना रहेगा, दूसरा उद्घाटन रहेगा। स्थापनाकर्ता जो रहेंगे राष्ट्रीय नाटक अकादमी के, वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी रहेंगे, और उद्घाटन इसका जो रहेगा वो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रहेगा। ठीक है, तो या तो सीधे से आप ये बता दीजिए या यहाँ से, तो समझ गए होंगे, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे कि इसके सभापति जो रहे नाटक अकादमी के, वो शेखर सेन जी रहे हैं, और इसका लक्ष्य क्या रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहा है। तो यहाँ पे देखें, इसकी स्थापना संगीत, नाटक और नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देने तथा उनके विकास और उन्नति के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहेगा या स्थापना का लक्ष्य क्या रहेगा, तो यहाँ से ये चीज़ देख लीजिएगा, नोट करके देखेंगे। इसी के बारे में लिखा है कि यह संस्था या सोसाइटी संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी एकेडमी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसी संस्था के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखें, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी है, अभी नाटक अकादमी पढ़े हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि नाटक अकादमी और नाट्य अकादमी दोनों अलग अलग रहेंगी। तो जिसे कहेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा,
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये 1959 में स्थापित है। नई दिल्ली में ये भी है, ठीक है। और नाटक अकादमी अभी आप पढ़े हैं, तो नाटक अकादमी देखें, नाटक अकादमी, क्योंकि दोनों मेल खाती हैं एक दूसरे से, तो 1953 या 1952, ठीक है। और स्थापना किस टाइप से रहेगी, तो उद्घाटन स्थापना हमने दोनों अलग अलग बता दी। अब यहाँ पे ये जो रहेगा राष्ट्रीय नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाटक अकादमी या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो ये 1959 रहेगा, नई दिल्ली में स्थापित है ये भी। इसके देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसके जो निदेशक हैं, इसके निदेशक जो रहेंगे, निदेशक लिखकर आएगा वहाँ पे निदेशक, तो ये रहेंगे वामन केंद्रे जी, जो अगस्त 2013 से अब तक हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके जो सभापति हैं वो परेश रावल जी हैं, जो सितंबर 2020 से अब तक हैं, ठीक। तो ये नाट्य अकादमी की बात कर रहे हो। ये रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी ने, किसने की थी? संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में की थी। तो संगीत नाटक अकादमी को भी ऊपर पढ़ चुके हो ना, 52-53 वाली, तो उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना रही है, ठीक, नाट्य अकादमी की। तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। तो देखें आज जो चीजें बताई गई हैं, तो लगभग आधुनिक हो गया, राष्ट्रीय हो गया, राज्य ललित कला अकादमी और नाटक अकादमी और नाट्य अकादमी, 5 हो गई। 5 सोसाइटी के अलावा नेक्स्ट डे भातखंडे संगीत संस्थान, गढ़ी कलाकार परिषद, त्रिवेदी कला संगम, और इसके अलावा जो और भी सोसाइटी है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो जो और सोसाइटी रहेंगी तो उनको पार्ट 2 में बता दिया जाएगा, पार्ट 2 में बता दिया जाएगा। तो आज पार्ट 1 समझ लीजिए कि था पार्ट 1। और जो हमने बताया कि यहाँ से जैसे पिछले टाइम भी पूछा गया था कि सोसाइटी वो पत्रिका वगैरह पूछी जाते हैं कि इन पत्रिका का जो मतलब प्रकाशन संपादन रहता है, वो संपादनकर्ता कौन रहेंगे और प्रकाशित कहाँ से वो चीज़ें हैं, किस सोसाइटी से हैं, किस दीर्घा से हैं, वो चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। तो वो हम किसी दिन फिर से बता देंगे दोबारा से। आप इतनी चीज़ें जो है कवर कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखें एक ये रहती है कि कहीं अगर वीडियो में मान लीजिए कि यहाँ पीपीटी में कोई समस्या आ गई, इतना दिमाग में हर वक्त नहीं रहता है कि कोई चीज़ वहाँ पे डेट वगैरह का इशू आ गया या कोई समस्या हो गई या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कोई चीज़, तो अगर उसमें कोई भी समस्या आती है और आप लोगों की नज़र वहाँ पड़ जाती है, तो एक बार कमेंट चेक कर लिया करिए। कमेंट में वो पिन कर दिया जाता है। मान लीजिए बाद में हमने देखा या किसी की कमेंट देखी, तब उसके बारे में हमने देखा, तो वो वहाँ पे पिन कर दिया जाता है कमेंट में, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मतलब जो आज का पार्ट रहेगा वो समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में ये चीज़ें रहेंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसी के साथ सभी का धन्यवाद।